नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्टवेयर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको अवगत कराने आया हूँ और इसकी एक आध वीडियो मैंने पीछे भी डाली थी। तो मेरे ख्याल से वो टॉपिक वाकई में बड़ा इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज़ आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और हम सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और साथ-साथ हमारी निजी ज़िंदगियों में जो परेशानियाँ चलती हैं, हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो परेशानियाँ चलती हैं, तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। आर्ट ऑफ पॉज़िटिव थिंकिंग या पॉज़िटिव थिंकिंग या जिनमें पॉज़िटिविटी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि पॉज़िटिव पीपल जो हम इर्द-गिर्द देखते हैं, ये अक्सर देखा गया है कि जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग होते हैं या रिलीजियस माइंडेड ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होते ही होते हैं, वो पर्सनालिटीज़ पॉजिटिव होती हैं। और मेरे ख़्याल से इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मेरे को एक कहानी याद आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये ट्रूली इस बात को दर्शाती है कि पॉजिटिविटी लिंक करती है स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजियस माइंडेड लोगों से और किस तरह से ये एक फ़ायदा पहुंचाती है। एक 6 साल का बच्चा अपनी 4 इयर्स की सिस्टर के साथ एक मार्केट में होता है और उसकी सिस्टर थोड़ा चलते-चलते एक दुकान के पास रुक जाती है और वहाँ पर वो एक चीज़ को, एक टॉय को देखना शुरू कर देती है। भाई जो 6 साल का है वो आगे निकल जाता है, वो देखता है सिस्टर खड़ी हुई है तो वो आके पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? तो सिस्टर बोलती है मुझे वो डॉल चाहिए। तो जो 6 साल का बच्चा होता है वो इमीडिएटली डॉल उस वहाँ से टॉय शॉप से उठा के उसके हाथ में रख देता है। कहता है ये लो, ये डॉल पकड़ो। शॉपकीपर ये सब देख रहा होता है और उसके बाद बॉय पूछता है कि बताइए इसकी कीमत क्या है? क्योंकि शॉपकीपर एक मैच्योर आदमी होता है और उसने अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार के ऑड्स या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया होता है। तो वो कहता है तुम कितने दे सकते हो? तो 6 ईयर का जो बॉय होता है, वो उसकी जेब में जितने भी वो एक्चुअली में समुद्र से शेल्स कलेक्ट किए होते हैं, वो सारे के सारे उस शॉपकीपर के हाथ में रख देता है। तो जब शॉपकीपर के हाथ में रख देता है, तो थोड़ा-सा उसको बॉय को एहसास होता है कि कुछ कम तो नहीं, तो वो पूछ लेता है कि ये कम है क्या? तो जो शॉपकीपर होता है, वो कहता है नहीं, नहीं, ये उस कॉस्ट से ज़्यादा है। तो मैं आपको 4 जो है वापस कर रहा हूँ। वो उन 4 शेल्स को वापस ले लेता है, डॉल को लेकर वो चला जाता है अपनी सिस्टर के लिए जो उसने खरीदी होती है। ये शॉपकीपर के साथ जो उसका जो शॉप में काम करता है वो बहुत ध्यान से इस बात को देख रहा होता है और पूछता है, "सर ये आपने क्या किया? इतनी महँगी डॉल आपने और वो भी सी शेल्स, शेल्स में मतलब बेच दी और दे दी, ऐसा क्यों किया आपने?" तो शॉपकीपर हँस पड़ता है और वो कहता है कि आज वो छोटा है, 6 साल का है, उसे ये बात नहीं समझ आएगी, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो उसको ये बात का एहसास होगा कि मैंने मनी के बदले शेल्स दे दिए थे और प्लस वो मुझे ज़रूर याद कर रखेगा। क्योंकि वो मुझे इसलिए याद रखेगा क्योंकि वो ये ज़रूर एहसास करेगा कि इस संसार के अंदर अच्छे ऑप्टिमिस्टिक लोग बहुत सारे हैं, तो वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी डेवलप अपने आप कर लेगा। तो ये कितना बेहतरीन और बहुत अच्छा उत्तर है। तो ये आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली में हमारी जो ऑब्स्टिकल्स होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, उसको हमें अपने नज़रिए को बदलना होता है। हमें उस हर एडवर्स सर्कमस्टांसेस को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना होता है कि ये ऐसी डिफ़िकल्टी है, ठीक है, ये मैं इस प्रकार से करूँगा। तो एटमोस्ट उसी वक़्त अगर आप उसका अंदर से उत्तर ऑप्टिमिस्टिक वे में या पॉजिटिव वे में दे देंगे, तो वो सिचुएशन आपको हार्ड की बजाय एक नॉर्मल लगने लग जाएगी और आप उसको फ़ेस करते हुए उसको पार कर लेंगे।
और मैंने अपनी जितनी भी पीछे वीडियोस डाली हैं, अगर मैं आज टेक्निक्स की बात कर लूँ, टेक्निक्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर लूँ, तो टेक्निक्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मैंने पीछे जितनी मैंने अपनी वीडियोस डाली हैं, तो चाहे वो पावर ऑफ साइलेंस, डेली मॉर्निंग हैबिट्स में मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया था मैंने, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एक उसके टेक्निक्स का ही हिस्सा है पॉजिटिव थिंकिंग। देन पावर ऑफ परसिवरेंस, हट्ठीपन, लगातार 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 एक चीज़ के पीछे प्रयास करना, ये भी आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करते हैं। फिर बात आती है जिस प्रकार से, और मैंने वीडियो भी डाली है, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, तो इससे भी आपका पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव आउटलुक आप बने रह सकते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का होना कितना ज़रूरी है, एक बात मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखी है। बहुत सारे हार्डशिप्स सभी की ज़िंदगी में आए, मैंने भी हार्डशिप्स देखे। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम पॉजिटिव आउटलुक रखें तो जीवन की किसी भी समस्या या संघर्ष का सामना करना हमारे लिए सरल होता है, आसान हो जाता है। एक चीज़ और मैंने लर्न करी है अपने एक्सपीरियंसेस से और उस पॉजिटिव एटीट्यूड को रखने से। पॉजिटिव एटीट्यूड को रखने से मैंने ये हमेशा महसूस किया कि मैं एक नई सेट ऑफ स्किल्स हमेशा लर्न कर रहा हूँ। एक तो उस सर्कमस्टांसेस को फेस करने, काउंटर करने के लिए। दूसरा, मैंने अपने आप को हमेशा उस एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अपने आप को हमेशा डेवलप किया। मैं निरंतर चलता रह गया, उससे भी मेरी पॉजिटिविटी मेंटेन रही, और प्लस मैं पॉजिटिव आउटलुक से दूसरों को भी इंस्पायर करता रहा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स लॉबी है, मैंने कहा कि मेडिटेशन, क्योंकि डेली मॉर्निंग हैबिट्स की अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो मैंने मेडिटेशन सुबह के कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई, कितना बेनिफिशियल है आपको। लेकिन साथ साथ मैंने अपने ऊपर ये आजमाया और बहुत बार देखा कि म्यूज़िक भी कई बार आपको एक, जिसे कहते हैं कि एक सॉल्यूशन देता है एक आपके पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करने का। तो और ये बात मैंने बहुत बार देखी, म्यूज़िक्स जब आप सुनते हैं तो आप कहीं न कहीं रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होते हुए कहीं न कहीं आपके माइंड में, अगर आप कुछ अपना ड्रीम्स आपने रखी हुई हैं, आप बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो वापस आपको उससे जोड़ देती है। तो क्यों ना एक पॉजिटिविटी को एक अपना डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लिया जाए। जिस तरह से डेली मॉर्निंग हैबिट्स हैं, उसी तरह से पॉजिटिविटी भी निहायत ज़रूरी है। और पॉजिटिविटी से आपको हमेशा एक जो है पर्सनालिटी वाइज आपको लोग हमेशा एडमायर करेंगे, आपसे लोग इंस्पायर भी होंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।